Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. ठहाका मारकर हंस दीजिए, टेंशन में रहना बंद कर दीजिए, दूसरों को भी खुशियां प्रदान कीजिए, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। आज सवेरे बहुत से लोग मेरे पास में दर्शन करने के लिए आए। दर्शन करने वाले सोचते थे गुरुजी के पास पहुंचूंगा, गुरुजी बैठेंगे तो थोड़ा गप करूंगा, बात करूंगा। मैंने कहा सब लाइन से खड़े हो जाओ, गुरुजी बैठेंगे नहीं, गुरुजी पैदल चलेंगे तेज, तुम देखते रहो गुरुजी क्या कर रहे हैं। 45 मिनट इनके सामने में तेज स्पीड में पैदल चला। इनको भी अच्छा लगा कि मेरा गुरु एकदम गोलंदाज गुरु है, नए अंदाज के साथ चलता है। ये ऐसे गुरु बनने का अर्थ ये नहीं माटी के धोंधा बन जाओ, हर समय कराहते रहो, आए रे ये क्या कर रहे हो गुरुजी, तुम गुरुजी हो, तुम बिल्कुल अलर्ट रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और हंसते रहो, खुश रहो। बीमारियां इकट्ठी मत करो ज़्यादा, थोड़े बहुत रोग भी आए तो उनको चुटकी बजाते दवा वा लेकर के ख़त्म करो। ज़्यादा रोगों को इकट्ठा करने से दुनिया का कल्याण कैसे करोगे? हॉस्पिटल में भर्ती रहोगे तो प्रवचन सुनाने तो ना हमें क्या होगा। और इसके लिए सबसे बड़ा फार्मूला है, शाम को ठंडी चीज़ें मत खाइए आप। मूली, गाजर, शकरकंद शाम को मत लीजिए। केवल आलू की सब्जी मत खाइए, जरा हरी सब्जियां भी मिलाइए। और सब्जी मिले न मिले लेकिन दाल जरूर खाइए और रोटी खाइए, चावल भी थोड़ा खाइए, लेकिन थोड़ा प्रेम से खाइए। गुस्सा में भोजन खाओगे, वो भोजन तुम्हारे शरीर में शक्ति नहीं बनाएगा। कितने लोग जब भोजन खाने बैठते हैं तभी उनका दिमाग गर्म होता है, भोजन पसंद ही नहीं आता है। उनके घर की स्त्रियां थर थर कांपती हैं कि अब कनक भूधराकार शरीर आ रहा है। अब देखो महावीर सुमिरै रघुबीरा अरे डर नहीं लगना चाहिए, जो उसमें पसंद ना आए उसको मत खाइए, क्या फर्क पड़ता है। भूख हो तो नमक रोटी खाओ तो भी टेस्ट आता है, भूख नहीं है तो खीर में भी टेस्ट नहीं आता है। और ज़्यादा खाने की ज़रूरत भी नहीं है। और मैं तो सभी सीढ़ियों पर गुजरा हुआ इंसान हूँ। आश्रम में मैं रहता था शुरू में, वहाँ खिचड़ी बनती थी। 10-12 साल खिचड़ी ही खाया हूँ, रोज़ खिचड़ी सुबह। और खिचड़ी भी मिल जाए वो भी सौभाग्य। थोड़ी खिचड़ी बनती थी, खाने वाले ज़्यादा थे, जो पहले पहुँच गए वही सब ख़त्म कर दिया। फिर हमारे जो आश्रम के संचालक से वो कहते थे खिचड़ी ना बची हो तो कुछ खा लो। और वहाँ कुछ खाने जाओ तो कुछ है नहीं, तो फिर वापस लौटाओ। तो बोलते थे चलो कुछ खा लेना। तो मैंने कहा कुछ आखिर क्या खा लें, कुछ बताओ। तो बोले कि लो थोड़ा चना चबा लो। तो एक मुट्ठी चना देते थे और नमक देते थे, चबा लीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि ये मुझको कमान संभालने का मौका दीजिए, सब चकाचक कर दूंगा, खिचड़ी का पूरा खिचड़ा बनवा दूंगा। मैं मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा करता हूँ, केवल प्रवचन ही नहीं सुनाता हूँ, प्रबंधन करने की कला, सारे सिस्टम पर ध्यान, और 1 मिनट में सारे फैसले लेता हूँ फटाफट, देर नहीं लगाता। ऐसा लगता रेडीमेड सब उत्तर हमारे अंदर रखे हुए। आश्रमों की व्यवस्था को भी संभालना चाहिए। आश्रम में इतनी बड़ी व्यवस्था बनाइए, यदि अचानक 5000 भक्त आ जाए तो 10,000 का प्रबंध होना चाहिए। यदि आपका आश्रम छोटा है तो कम से कम 50 लोगों का प्रबंध तो होना ही चाहिए। और इसलिए मैं बड़ा आश्रम बनाने जा रहा हूँ उज्जैन में, लाखों भक्तों का इंतजाम।
ये सब भिखमंगापना नहीं रखूंगा। जितने भी भक्त आ जाएं, ये नहीं कहूंगा कि दूसरे के भंडारा में जाओ, नहीं, सबके लिए आदेश है कि अपने भंडारा में आओ। किसी भक्त को दूसरे के यहाँ नहीं भेजूंगा और रूखा सूखा भी नहीं खिलाऊंगा। खीर पूड़ी सब्जी दाल चावल खिलाऊंगा, कभी कढ़ी खिलाऊंगा, कभी जलेबी जलेबा भी बनेगा और कभी आलू बंडे बनेंगे, कभी बालूशाही बनेगा। और याद रखना, चाणक्य ने यह भी कहा है, मिष्ठान्न पानम गृहे, जिसके घर में जिसके आश्रम में थोड़ा मिष्ठान्न भी बनता है, उस घर में सुख शांति और आनंद रहता है। आज मैंने इस भंडारे में देखा पापड़ तो मेरा मन खुश हो गया, क्योंकि पापड़ हट के चीज है, थोड़ा खा लो तो स्वाद बदल जाता है। सबको पापड़ मिला है, थोड़ा थोड़ा पापड़। और परिस्थितियों से तालमेल भी बिठाइए। विद्या मित्रम प्रवासे सुभार्य मित्रम गृहे सुधा, व्याधि तत्सदम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्या। बीमारी की स्थिति में तुम्हारा मित्र यदि कोई है तो दवाई है, थोड़ा दवाइयों का भी ज्ञान रखिए। पेट में अगर कब्जियत रहती है तो अमृता चूर्ण का प्रयोग करिए, शाम को आधा चम्मच खाइए, सुबह पेट साफ मिलेगा, लीजिए उसको। बार बार यदि सर्दी जुकाम बुखार आता है तो लाइफ एडवांस गार्ड लीजिए, च्योन आयुर्वेद कंपनी का। हार्ट अटैक और कैंसर को भी कंट्रोल करता, लकवा अटैक को आने नहीं देता। और यदि आपके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं है तो गिलोय बटी लीजिए और तुलसी की पत्ती या तुलसी का रस, मुझे मालूम नहीं पंच तुलसी रस बोलते क्या बोलते हैं, तुलसी की पत्ती में एंटीबायोटिक होती है। और अगर लोगों से लड़ने की सामर्थ्य तुम्हारी बॉडी के अंदर निरंतर कम होती चली जा रही है तो एक बिना दवाई का फार्मूला बता रहा कि जब तुम हंसते हो तो हंसने से तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटोडर्फिस नाम का केमिकल बनता है जो रोगों से लड़ने की ताकत पैदा करता है, इसलिए हंसना चाहिए। हंसने का मतलब हंसना, फिर थोड़ा सा दांत निकाल कर दिखा दिया बंदर जैसा, इससे कुछ नहीं होगा। थोड़ा आवाज आनी चाहिए, ऐसे आवाज उठे। और केवल सत्संग में नहीं, यहां भी हंसो। अपने घर में जाकर के पति पत्नी दोनों हंसो तो घर की भी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। ज्यादातर पति लोग अपनी पत्नी के साथ में नहीं हंसते मुस्कुराते, गांव की दूसरी स्त्री से हंसते मुस्कुराते हैं, घर में एक्सीडेंट शुरू हो जाता है। उनकी वाइफ इंतजार करती है कब ये निखट्टू मेरे साथ हंसेगा, पर वो निखट्टू वो किसी साथ खट्टू हो चुका है, वहां खीसे काट रहा। स्त्री को अपने पति के साथ हंसना चाहिए। बेटा बाप के साथ हंसे, बाप बेटे के साथ भी हंसे, भाई भाई मिलकर हंसो, पिता पुत्र मिलकर हंसो। हंसने से, खुश रहने से अपने घर में प्रेम की गंगा प्रवाहित होती है और मनमुटाव खत्म होते हैं, राग द्वेष खत्म हो जाते हैं और घर तुम्हारा मंदिर बन जाता है और सुख शांति चारों तरफ आती है। जब तुम्हारा पति घर में प्रवेश करे, बाहर से आए, उसको देख करके मंद मंद मुस्कुराइए और कहिए कि आइए श्रीमान जी। पति के तमाम नाम रख लो, आइए पति देव, आइए श्रीमान जी, आइए मेरे भगवान, आइए प्राणनाथ। जिस दिन तुम प्राणनाथ बोलोगी, ये तुम्हारा पति इतना खुश होगा कि मैं अपनी पत्नी के प्राणों का नाथ हूं, जब चाहूंगा तो नाथ खींच दूंगा, प्राण इधर आ जाएगा।
तुम भी कभी कभी अपनी पत्नी से बोला करो कि तुम मेरी जान हो, तो तुम्हारी पत्नी इतना खुश हो जाएगी कि मैं इसकी जान हूं, जब मेरा मन बदलेगा तो जान खींच दूंगी, खत्म। लेकिन जो लोग कहते हैं अपनी पत्नी को तुम मेरी जान हो, तो ये अगर जान है, तुम दूल्हा हो, दूल्हा को वर कहते हैं, तो जान और वर को मिला दिया जाए तो दोनों मिला के जानवर बन जाता है। अब ये जानवर बनकर घूम रहे हैं 4 पैर के। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहें तुम वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहें तुम वहाँ रहो। मेरे मन में बसो, मेरे शिष्य का भाव गुरु के लिए, भक्त का भाव भगवान के लिए। तुम वहाँ बसो, तुम वहाँ बसो, तुम वहाँ बसो, हम जहाँ रहें तुम वहाँ रहो। तुम वहाँ बसो, तुम वहाँ बसो, हम जहाँ रहें तुम वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। पीछे मुड़कर देख लो, कितने नर नारायण नारी नारायणी उपस्थित है। बैठे बैठे मुड़ के देखना, खड़े होकर नहीं, मुड़ के देख लो। अरे मेरे ऊपर विश्वास नहीं, क्या मुड़कर क्यों देखते हो? इधर देखो। कमाल है, मैंने कह दिया विश्वास करके बैठे रहो। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। मैं श्रोताओं से पूछना चाहता हूँ, इसमें ऐसे कितने श्रोता हैं जिन्होंने गुरु जी का सत्संग टीवी में देखा है और मोबाइल के यूट्यूब में देखा है? जिन्होंने देखा है यूट्यूब में, मोबाइल में, टीवी में, दोनों हाथ ऊपर उठाकर बताओ। ऊपर ऊपर ताली बजा दो। बस 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 बस। दोबारा तुम लोग हमको बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? बुलाना है तो ताली बजाओ ऊपर ऊपर। जय बोलो, जय। जय काहे की है? चले जाने की जय है कि बुलाने की? बुलाने की। ठीक। 2023 में बुलाना इस गांव में, 20 में हो गया, 21, 22 वेट करो, तीसरे साल, 3 साल के बाद नंबर आएगा 2023। ठीक है? तब तक आसपास के गांव में प्रोग्राम करो, तब तक घर में शादी विवाह करो, तब तक घर बनाओ आमदनी से, और 3 साल बाद फिर गुरुदेव को बुलाना। पधरौनी बुला लेना बीच में 1 घंटा के लिए। पास पड़ोस आऊँगा तो आ जाऊँगा यहाँ। धन्य हो। कोई बातचीत ना करें, शांति व्यवस्था फिर से टाइट करें। रुपऊ राम साहू, दरोगा जी, सब जुटो। ये महिला बच्चे बैठ जाएं, इनको बिठा लो, इनके हाथ पांव जोड़ लो भाई।
बैठे तो हैं पर बोलते हैं, ये बड़े खुश हैं। ये कह रहे हैं 2023 तो देर हो जाएगी, 2022 में आओ, ऐसा बोल रहे हैं। हलचल है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। आपात जय हरि भजय, नख सिख तजय विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मत सार। सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मत सार। कबीर साहब कहते हैं आपा का त्याग करो। ये अहंकार मत रखो कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, तो चिंता भी कम हो जाएगी। सब मिला जुला करके ही काम हो रहा है। एक विधायक ने मेरा प्रोग्राम करवाया और उस प्रोग्राम में उसने बहुत डांस किया, नाचा बहुत। विधायक था तो इतना नाचा कि उसकी कमर उखड़ गई। नाचता है अभी भी वो, तो वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। वो 2 दिन आया ही नहीं, फिर भी प्रोग्राम हो गया। तो मैंने सोचा विधायक जी आप मुख्य आयोजक थे, आप आए नहीं, प्रोग्राम कैसे हुआ? बोले रात में नाचा था तो कमर उखड़ गई तो भर्ती होना पड़ा। अब सोचिए, किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी घर को, किसी भी संस्था आश्रम को, उसमें जितने मेंबर हैं सभी के योगदान से वो संचालित होता है। इसलिए ज़्यादा चिंता मत कीजिए। आप भी निमित्त हो, वही भी सब निमित्त है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। और न लो अब परीक्षा हमारी, आए शरण हम गुरु जी तुम्हारी। और न लो अब परीक्षा हमारी, आए शरण हम गुरु जी तुम्हारी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। हरि भजय, हरि का भजन करो। भजन कैसे करो? कबीर साहब कहते हैं मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। मन की चंचलता को नियंत्रित कर लो तो समझो भजन हो गया आपका, धन्य हो आप। सेवा करना भी भजन है, सत्संग कराना भी भजन है, दूसरों को भोजन खिलाना परोसना बनाना भी भजन है, साफ सफाई करना भी भजन है, गम खाना भी भजन है, सहन शक्ति रखना भजन है, चरित्रवान बन करके जिंदगी जीना ये सबसे श्रेष्ठ भजन है। यही तो असली भजन है। परिवार को प्रेम से रखना भी भजन है, काम करना भजन है, आलस्य करना भजन नहीं है। माला फेरो न फेरो लेकिन अपने चंचल मन को बुराइयों से फेर लो, ये असली भजन की परिभाषा है। मांस मछली अंडा नशा शराब छोड़ना, बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू गुटखा को त्याग करना, ये सबसे श्रेष्ठ भजन होता है। याद रखना
भगवान का नाम लेने से केवल भजन नहीं होता है, भगवान का काम करने से भजन होता है। कोई नशा नहीं करोगे, ये भजन का सार है। धन कमाना आसान है, धन बचाना आसान नहीं है। धन बचा सकते हो, लेकिन धन को खर्च करना बहुत कठिन काम है। अगर धन को गलत दिशा में खर्च कर दिया तो धन भी जाएगा और तुम्हारा तन भी जाएगा, मन भी जाएगा। इसलिए धन को खर्च करने की कला सीखो। एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। एक राजा के 3 पुत्र थे। तीनों में उसे परीक्षा करना था कौन बुद्धिमान है। तो तीनों पुत्रों को बुलाया और 50-50 रुपये दे दिया और कहा बाजार में जाओ, जो इच्छा हो सामान खरीद करके ले आओ और ऐसा सामान लाओ कि 50 रुपये में कमरा भर जाना चाहिए। एक एक कमरा दे दिया कि इतना सामान 50 रुपये में लाइए, कमरा भरिए। प्राचीन समय की बात है। बड़े लड़के ने नगर पालिका के कर्मचारियों को 50 रुपये दिए, कहा आज का जो कूड़ा कचड़ा है मेरे कमरे में भर दो। उन्होंने भर दिया और कमरा बंद कर दिया। उसने कहा फुल है। दूसरे लड़के ने सोचा क्या भरूं कमरा में, तो उसने विचार किया और तो कुछ उपाय दिख नहीं रहा है। तो उसने जो घर का कबाड़ा सामान था वो ला करके उस कमरे में भर दिया। बेकार टूटी फूटी कुर्सियां, बेड वेड पड़े थे, नुचा फटा गद्दा सब डाल दिया और बंद कर दिया। बोले भर गया। फिर ही भर दिया, 50 रुपये भी नहीं खर्च हुआ। तीसरे लड़के ने क्या किया, बाजार में जा करके 1 रुपये की अगरबत्ती लिया और 1 रुपये की मोमबत्ती लिया और थोड़ा आटा, थोड़ी दाल, थोड़ा चावल, थोड़ी सब्जी भी लेकर आया। 10 रुपये का आटा, 10 रुपये की दाल, 10 रुपये की सब्जी, 10 रुपये की चावल ले आया और 8 रुपये बचा लिया। जब राजा साहब ने कहा कि आपके कमरे को चेक करूंगा, तो बड़े लड़के ने कहा मेरा कमरा देख लो, तुम घुस भी नहीं सकते, इतना फुल किया हूं। जब कमरा खोला देखा उसमें सब नगर पालिका के कर्मचारियों ने कूड़ा कचड़ा गंदगी सब भर दिया है, कमरा भी गंदा होगा। तो पिता ने कहा बेटा इस कमरे में तो कचड़ा भरा। बोले 50 रुपये में क्या कहीं दूध घी से भर जाएगा। बुद्धिहीन आदमी तर्क भी बहुत करता है। राजा ने कहा इस कमरे को साफ कराने में, पेंट फिर से कराने में 10-20 हज़ार का खर्च आ जाएगा। बोले फालतू बात मत किया करो पिताजी, कमरा भर गया, बस इतनी बात तय हो गई। दूसरे लड़के से कहा तू दिखा दे। तो उसका कमरा खोला, देखा तो कबाड़ा से सब भरा हुआ है, टूटा फूटा सामान। तीसरे लड़के से कहा तू तेरा कमरा दिखा। तो तीसरे लड़के ने खोला, तुरंत मोमबत्ती जला दिया, अगरबत्ती जला दिया और नीचे चटाई बिछी हुई थी, आटा दाल चावल सब्जी रखा हुआ था। 8 रुपये निकाल कर पिता को वापस दिया। कहा पिताजी मेरा कमरा मोमबत्ती जलने से रोशनी से भरा है, अगरबत्ती जलने से खुशबू से भरा है और मेरा कमरा खाली का खाली है और आटा दाल चावल भी लेकर के आया हूँ, एक दिन का भोजन भी बन सकता है और 8 रुपये कोई इमरजेंसी का काम आ जाए उसके लिए बचा कर भी आया हूँ। ये 8 रुपये वापस लीजिए और कमरा भरा भी है और खाली भी है और बैठ के आराम भी कीजिए। राजा ने सोच लिया ये लड़का बुद्धिमान, इसी को उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। उसका राज्याभिषेक कर दिया, उत्तराधिकारी बना दिया। याद रखना इसी प्रकार से जिंदगी का कमरा आपको मिला हुआ है। इसको गंदगी से भरते हो तुम कि इसको कबाड़ा से भरते हो, बुराइयों से भरते हो, कि याद रखना गुरु के ज्ञान के दीपक को जला करके ज्ञान के प्रकाश से भरते हो, यश की सुगंध से भर देते हो। और अपनी जिंदगी को ऐसे अगर तुमने ज्ञान के प्रकाश से भरा है तो गुरुदेव खुश हो जाएंगे और तुमको ही मोक्ष प्राप्त होगा, दूसरों को मिलने वाला नहीं। सबका जीवन मंगलमय हो। मैं कहूँगा इस 3 दिवसीय समारोह में बहुत से भक्तों का योगदान रहा है और विभिन्न विभागों में काम चल रहा, जल विभाग, भोजन विभाग, गुरुदेव जी की सेवा का विभाग, मंडप विभाग। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जयप्रकाश मेहता जी को प्रदान की गई है, जिनका नाम लो इधर आ जाइए।
उपाध्यक्ष विजेंद्र मंडल को बनाया गया, कोषाध्यक्ष अनंत मंडल को, इंद्रजीत मेहता को, मंत्री दिनेश्वर मेहता, महामंत्री नारायण मेहता और सचिव कोशेश्वर साहेब और विभिन्न विभाग के सदस्य बाबा की निगरानी में ड्यूटी थी इंद्रजीत, श्रवण कुमार, चंदन कुमार, उत्तम लाल, अवध लाल की। स्वास्थ्य विभाग देख रहे थे डॉक्टर महेश्वरी जी, डॉक्टर अनमोल जी, ओम प्रकाश गुप्ता जी, अभय प्रकाश जी, मेडिकल हॉल वाले खजूरी वाले। कार्यालय की ड्यूटी थी जय नारायण मंडल पूर्व सरपंच बलराम यादव जी की। विशेष निगरानी में ओम प्रकाश मेहता, धनेश्वर रजक मुखिया, वीरेंद्र मेहता, फणीलाल साहब, महेंद्र साहब, परमेश्वरी साहब, सुशील मेहता, हरी शाह, श्याम सुंदर मेहता, अरुण यादव, पंकज कुमार, नाथो मंडल, सूर्यदेव मंडल, शंभू मंडल, सुमन कुमारी, अमित कुमार, अमित कुमार, जय किशोर, शशिकांत मेहता, पंकज कुमारी मंडल और रंजीत उर्फ पिंटू, अजीत उर्फ पप्पू कुमार, टीपू कुमार, दिनेश मेहता, रविंद्र मेहता, प्रताप मेहता, योगी यादव, शिव मेहता, संजय यादव, डॉक्टर संजय मेहता, राजेश मेहता, सुशील यादव एवं अन्य सहयोगी विनीत हम हैं। समस्त ग्रामवासी तुनहा, थरुआ और चरैया और खटहा बैजनाथपुर के निवासी सब मिलकर के इसमें हम सेवा दे रहे हैं। और संतोष मेहता जो टेंट हाउस यहाँ पर लगाए हुए हैं, पैसा लेंगे कि नहीं लेंगे कुछ ठिकाना नहीं, नाम ही संतोष है तो गुरु की सेवा शायद निःशुल्क भी कर सकते हैं। और युवक कमेटी के अध्यक्ष भी हैं वह, उनको बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ, आशीर्वाद भी देता हूँ। बोलो सदगुरु भगवान की जय। और बहुत से लोग गुप्त रूप से सेवा दे रहे हैं, समस्त ग्रामवासियों की सेवा है। ऐसा ओम प्रकाश ने बताया कि जो नाम नहीं लिखे हैं उनकी भी सेवा इसमें चल रही है। सबको गुरुदेव आशीर्वाद दे देना। ये सबके योग संयोग से कार्यक्रम हो रहा है, ये केवल मेरे द्वारा नहीं हो रहा है। अपनी अपनी जगह पर भाव श्रद्धा से आरती महाआरती का पुण्य प्राप्त करने के लिए आज खड़े हो जाइए। और जिन जिन भक्तों ने, भाइयों बहनों, हरिद्वार कुंभ मेला के लिए ताली बजा दीजिए, खड़े खड़े थोड़ा व्यायाम हो जाए। अन्नदान और धन दान देने का संकल्प लिया है, उनको भी व्यास गादी धन्यवाद दे रही है। श्री धनेश्वर रजक ने 51,000 का संकल्प लिया है उज्जैन हरिद्वार कुंभ मेला के भंडारा के लिए। और ओम प्रकाश मेहता, जयप्रकाश मेहता, संजय मेहता, राजेश मेहता, पिता भुवनेश्वरी मेहता की पुण्य स्मृति में तुनहा वालों ने 5 कुंटल गेहूं 2100 रुपये देने का संकल्प किया, उनको भी ताली बजाकर अभिनंदन करो। पवन मेहता अपना सम्मान पत्र ले जाएं, गुप्त दान दिया है नगद। नोनू लाल राय अपना गुप्त दान दिया है, खोहारी राय आप भी सम्मान पत्र ले जाएं। अमर चंद्र दास 100 किलो गेहूं अररिया के निवासी हैं, खजूरी वाले कॉलोनी वाले, वो भी अपना सम्मान पत्र लें। और भाइयों और बहनों, ये हमारे हैं दशरथ मेहता 51 किलो गेहूं तुनहा निवासी, इनको भी व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है। ये सुबोध मंडल हैं, ये 2 इनकी ओर से गुप्त दान का संकल्प है। ये हमारे लक्ष्मी नारायण साध्वी है, लक्ष्मी साध्वी, इसने भी गुप्त दान का संकल्प लिया है। और ये हमारे हैं प्रमिला देवी तुनहा से, इन्होंने 1100 का संकल्प लिया है। और ये हैं श्री शकुंतला देवी अरुआ पट्टी से, आपने भी 2500 का संकल्प लिया है, इनको व्यास गादी धन्यवाद दे रही है। क्या नाम है? नाम बोलो। नोनू लाल। हाँ जी। बोलो सदगुरु भगवान की। आरती का शुभारंभ करें, भाव से आरती करें, कोई जाना मत, सब बैठे रहना। साहेब आरती हो, आरती दीन दया साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दया साहेब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बातें, ज्ञान आधार विवेक की बात, सूरत ज्योति जहाँ जा साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब
आरती करो सतगुरु साहिब की, आरती करो सतगुरु साहिब की। जहाँ तब संत समा साहिब आरती हो, आरती दीन दया साहिब आरती हो, आरती गरीब निवास साहिब आरती हो। दरस परस गुरु चरण शरण भयो, दरस परस गुरु चरण शरण भयो। टूट गयो यम की पास साहिब आरती हो, आरती दीन दया साहिब आरती हो, आरती गरीब निवास साहिब आरती हो। साहिब कबीर संतन की कृपा से, साहिब कबीर संतन की कृपा से। भयहु बदन प्रकाश साहिब आरती हो, भयहु परत प्रकाश साहिब आरती हो, आरती करीब निवास साहिब आरती हो, आरती दीन दया साहिब आरती हो, आरती गरीब निवास साहिब आरती हो, आरती दीन दया साहिब आरती हो, आरती गरीब निवास साहिब आरती हो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हेलो, बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सभी अपने जगह में बैठकर 3 बार बंदगी करें। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सभी लोग बैठ जाइए। मत अगर अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।